हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माइंडिंग। क्या आप एक मार्कशीट बनाने में घंटों बर्बाद करते हैं? तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल पे वीलुकअप से ऑटोमेटिक जो आपका बहुत टाइम बस को इस तरह से एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे या रोल नंबर को चेंज करेंगे और रोल नंबर चेंज करते ही इस तरह से मार्क गेट रिजल्ट सब कुछ ऑटोमेटिक अपडेट। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आप एक प्रोफेशनल रिपोर्ट कार्ड बनाना सीख पाएंगे। प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करें और साथ-साथ तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले हम रिपोर्ट कार्ड का एक बेसिक टेम्पलेट बनाएँगे और दूसरे में रिजल्ट शीट तैयार करें। हम यहाँ शीट 1 पर अपना एक रिपोर्ट कार्ड की टेम्पलेट बनाएँगे। इस शीट का हम नाम चेंज कर देंगे। इस दे देते हैं यहाँ से रिपोर्ट कार्ड। अब यहाँ पर टाइप करेंगे पूल नेम XYZ पब्लिक पूल कॉन्टैक्ट और यहाँ हम कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। डिटेल्स को फिल करेंगे, रोल नंबर, क्लास, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ हम लिखेंगे रिपोर्ट कार्ड को हम यहाँ से पूरा सेलेक्ट करके और यहाँ से हम इसको कर देंगे मर्ज अक्रॉस और यहाँ से अलाइन कर देंगे। साइज़ हल्का-सा साइज़ हम इसको बड़ा कर देंगे। फ़ॉन्ट कलर हम चेंज कर देंगे, कलर दे देते हैं और इसके नीचे हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसके नीचे अंडरलाइन दे देंगे। तो ये हमारी एक मिस्टेक या इसको भी यहाँ से बोल्ड कर देंगे और ये भी हम यहाँ से बोल्ड कर और इस तरीके से हम टेम्पलेट बना लेंगे। इसके आगे हम यहाँ से इतना एरिया सेलेक्ट करके हम इसको भी यहाँ से बोल्ड कर देंगे। इसका थोड़ा-सा भी ठीक करते हैं। इसके बाद हम नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिख देते हैं सब्जेक्ट फुल मार्क्स मिनिमम 10 परसेंटेज रिजल्ट। अब यहाँ पे हम मार्क्स टाइप कर देंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। अब इसे भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से हम ऑल बॉर्डर्स दे देंगे और इनको हम यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम इसे ही पहले इसको सेलेक्ट करके इसको भी बोल्ड करके और इसे भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे तरीके से। यहाँ पे हम लिख फाइनल ग्रेड रिजल्ट यहाँ पे हम देंगे टोटल मार्क्स ऑफ 10 परसेंटेज। अब यहाँ पे भी हम इस तरह से बॉर्डर दे देंगे। यहाँ पे भी हम बॉर्डर दे देंगे। नाउ अब इस पूरी शीट में आके सेलेक्ट करेंगे और इतनी शीट के अंदर हम यहाँ से एक कलर दे देंगे। लाइट कलर का एक कलर दे देते हैं। तो अभी एक डमी शीट आपकी रेडी है, तो हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे और इसको भी हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। साइज़ हम इसका थोड़ा-सा यहाँ पर इंक्रीज़ कर देंगे। का सबका एक और साइज़ हम यहाँ पे 12-12 कर साइज़ 12 का भी साइज़ 12 कर इसका भी यहाँ पे साइज़ 12 कर देंगे। अभी हम इसका एक बात रिव्यू चेक करेंगे। तो ये हमारा कुछ तरह से दिख रहा है, अभी थोड़ा करेंगे। पेज लेआउट पे ऑप्शन जाकर और ये टिस्ट लेफ्ट क्लिक कर देंगे और इस तरीके से आए यहाँ से हम एक सेल तक करा देंगे। यहाँ से ये भी सेल इस तरह से हमारा एक बेसिक स्प्रेडशीट का टेम्पलेट रेडी। अब यहाँ पर हम एक रिजल्ट शीट जनरेट बनाएँगे, तो उसके लिए यहाँ पे शीट इसका हम नाम चेंज कर देंगे, रिजल्ट शीट। अब यहाँ पर हम एक रिजल्ट तो रिजल्ट शीट बनाने के लिए हम इन वैल्यूज़ को कॉपी करेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी हम इन वैल्यूज़ को जाकर पेज स्पेशल और इसको हम यहाँ से कर देंगे पोस्ट ये विल ठीक, ठीक, ठीक और इसको भी पेज स्पेशल में जाकर इसको भी हम यहाँ से पेज स्पेशल में जाकर कंट्रोल ऑल्ट होगी, इसको भी यहाँ से पेज स्पेशल में जाकर कर देंगे। तो इस तरह से आपकी हेडिंग्स रेडी है, वो भी हम यहाँ से कर देंगे। तो यहाँ से हम ट्रांसपोज़ में जाके टोटल परसेंटेज और रिजल्ट यहाँ से ये नंबर इसको हम यहाँ से बट इसको फॉर्मेट प्रिंटर में यहाँ ठीक कर देंगे। अब हम इसको मीटिंग में जाकर तो हम सबमिट कर देंगे। यहाँ से अब हम पूरा यहाँ से फिल कर देंगे। सीरियल नंबर्स करने के बाद यहाँ पर हम डेटा फिल कर देंगे। यहाँ से हम डेटा फिल करेंगे। तो इस तरह से हमारी एक रिजल्ट शीट भी रेडी है। एक्सेल में ऑटोमेटिक रिजल्ट शीट कैसे बनाते हैं? अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन पर लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जो हेडिंग का फॉर्मेट यहाँ होगा, वही हेडिंग का फॉर्मेट यहाँ भी रखना और यहाँ पर रोल नंबर्स को यूनिक रखना ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ से अपना डेटा फ्रेश कराएँ। अब हम आते हैं रिपोर्ट कार्ड वाले शीट पर। यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएँगे, तो उसके लिए हम डेटा टैब में आएँगे।
डेटा वैलिडेशन में आकर तो यहाँ से हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट सिलेक्ट होने के बाद अब हम अपने सोर्स देंगे। सोर्स के लिए हमने यहाँ से रोल नंबर वाली चीज़ को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने ओके पे यहाँ पर हमारे रोल नंबर की आ गई। अब हम यहाँ पर वीलुकअप अप्लाई करेंगे। वीलुकअप अप्लाई करने के लिए तो पहले इस सेल में आएँगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे इज़ इक्वल टू वीलुकअप वैल्यू ये हमारी रहेगी क्योंकि हम इसी के बेस पे अपना पूरा डेटा बनाएँगे। पूरी टेबल को सिलेक्ट करें, टेबल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब हम कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे 2, कॉमा 0 इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे और एंटर प्रेस। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमारी क्लास का डेटा यहाँ पर ठीक आ गया। अब हम यहाँ पर अगर अपना रोल नंबर चेंज करते हैं तो उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमारा डेटा चेंज हो। अब हमें बार-बार यहाँ पर वीलुकअप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो ये एरर जनरेट करेगा। उसके लिए एलिस को लॉक करेंगे, F4 सेल्स को लॉक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएँगे और इस पूरे के पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज़ +1, कॉमा 0 और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारी क्लासरूम आ गई। अब इसको हम यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर दें। ये इस तरीके से आपका यहाँ पर डेटा रेडी है। हम यहाँ पर चेक करते हैं 2010 मीरा लायर, रघुवीर लायर और तो यहाँ पर अभी हम चेंज करते हैं, यहाँ पर चेंज करेंगे सपोज़ 2005 तो 2010 करण पटेल, महेश पटेल। तो 2005 की वैल्यूज़ को भी चेक करेंगे करण पटेल, महेश पटेल। तो ये वैल्यू हमारी ओके है। अब यहाँ पर थोड़ा इसको यहाँ से हम डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, सॉर्टेड। तो ये हमारा एक पार्ट रेडी है और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से हम इसको सेंटर लाइन कर देंगे। 100 दे रही है, तो मिनिमम मार्क हमने यहाँ पर 35 का क्राइटेरिया रखा है, तो हम यहाँ से 35 दे देंगे। अब यहाँ पर हम मार्क्स ऑफ ये मार्क्स ऑब्टेन हम अपनी रिजल्ट वाली शीट पर होते हैं, ठीक? उसके लिए हम यहाँ पर अगेन रखेंगे इज़ इक्वल टू वी लुकअप अगेन लुकअप वैल्यू हमारी सेम रहेगी। हमने वैल्यू को सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने प्रेस किया, वहाँ प्रेस करने के बाद अब टेबल एरे तो अपनी डिटेल पूरी ये टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब हमें निकालने हैं इंग्लिश के मार्क्स, तो इंग्लिश है हमारा ठीक और यहाँ से फिर हम 0 प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज़ कर एंटर प्रेस। तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे 2005 इंग्लिश 70 तो 2005 के इंग्लिश में 72 मार्क्स है। हम इसे अगर चाहे नीचे तक ट्रैक करेंगे, तो यहाँ पर भी ये इस तरह से एरर जनरेट अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो आपको बार-बार कॉलम नंबर चेंज करने होंगे। तो ये थोड़ा-सा लेंदी है, इसमें भी हम एक फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक ठीक है, इसके बाद हम फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे मैच। तो ये मैच फ़ंक्शन क्या करेगा, आपके कॉलम्स की वैल्यूज़ को उठाएगा। यहाँ पर हमने मैच फ़ंक्शन अप्लाई किया, मैच ब्रैकेट ओपन इंग्लिश वाले सेल किया, कॉमा अब यहाँ पे हम पूरी एज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम एग्ज़ैक्ट मैच है तो यहाँ पर हम एग्ज़ैक्ट के लिए 0 देंगे, ब्रैकेट क्लोज़, कॉमा 0 और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारी अभी मैच फ़ंक्शन क्या करेगा, ये मैच फ़ंक्शन सबसे पहले हमारे इस सेल में देखेगा कि ये इंग्लिश उस पर्टिकुलर हमारी जो रेंज है, किस कॉलम में आती है तो ऑटोमैटिक उसका कॉलम नंबर असाइन कर देगा। अभी अगर हम इसको यहाँ से ट्रैक करेंगे, तो भी हमारा एरर जनरेट करेगा। अब हम इस सेल इस पूरे के पूरे को भी हमें एक बार लॉक करना होगा। तो चलिए इसको लॉक करते हैं F4 के साथ, इसे भी हम लॉक कर देंगे और अपने इस वैल्यूज़ को भी हमें लॉक करना होगा और हम एंटर प्रेस करेंगे। अब इसे हम नीचे तक एक बार चेक करेंगे, इस तरह से आपके आंसर्स थे। तो अभी हम एक बार चेक करके देखते हैं 2005 हिंदी में 8 तो 2000 हिंदी में 8 मैथ में 70 तो ये हमारा डेटा ओके है। हाँ, अब हम यहाँ पर रिज़ल्ट का रिज़ल्ट के लिए हम यहाँ पे एक न लगा दें कि एक आर्ट्स ऑफ ट्रेड यानी ये सेल अगर हमारा ग्रेटर दैन 35 है तो यहाँ पर पास और नहीं है तो यहाँ पर फेल। यहाँ से हम इसको अब नीचे तक ट्रैक कर देंगे। तो अभी हम यहाँ का एक डेमो डेटा तैयार यहाँ से हम एक बार चेक करके देखते हैं हमने वो किया 2010 अब आप देख पा रहे होंगे जो वैल्यूज़ 85 के नीचे थी वो फेल हो गए। अब इसके बाद हम यहाँ पर के लिए यहाँ पे न लगाएँगे इक्वल हम में इनको सबको टोटल कर देंगे। उसके बाद ये है हमारे टोटल। अब आएँगे हमारे मार्क्स ऑफ 10 तो इसके लिए भी
इक्वल टू और ये वाले एक्स का हम यहाँ पर टोटल निकालेंगे। अब यहाँ पर हम परसेंटेज परसेंटेज के लिए हम क्या लगाएँगे, टोटल मार्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्क इंटू 100। तो यहाँ पर हमारी परसेंटेज भी निकल आए। अब यहाँ पर हम निकालेंगे फाइनल और रिज़ल्ट। तो उसके लिए हम 2 फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला हम जो यूज़ कर सकते हैं वो है कि यहाँ पर आपका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इफ का फॉर्मूला हम जो अप्लाई करेंगे, हम देंगे रिज़ल्ट। तो फाइनल रिज़ल्ट के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएँगे पर एक फंक्शन लगाएँगे इफ फंक्शन और यहाँ से हम परसेंटेज वाली वैल्यूज़ को उठा लेंगे। अब अगर ये वही सेम फॉर्मूला अगर ये वैल्यू 35 है, 35 के अबव है, तो कॉमा इन्वर्टेड आप 35 के नीचे है, तो फिर इस तरह से हमारा ये वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पर हम गेट निकालेंगे, गेट के लिए हम क्या लगाएँगे इक्वल टू एफ सेकंड रो पर। अब अगेन हम ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसे यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और 70 यहाँ पे देखें बी प्लस तो यहाँ पे अब देंगे 60 यहाँ कर देते हैं बी, यहाँ पे हम वो 50 पे हम कर देते हैं ई, ई 40 पे हम करेंगे डी। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला डी है, यहाँ पर हम वैल्यूज़ को एक बार चेंज करके देखें, तो यहाँ पर अगर हमने वैल्यू ई 2000 तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं 2005 का डेटा 2003 करण पटेल, ये है हमारा पास इस तरीके से हमारी एक रिजल्ट शीट रेडी है। यहाँ पे हम एक बार डेटा चेंज करेंगे और उसके बाद फाइल ऑप्शन में जाके इसको सेव एज़ करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एज़ अ पीडीएफ करेंगे, नए सिस्टम में सेव करेंगे। तो अगर डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, तो नाम दे दिया रिजल्ट शीट, हमने यहाँ से सेव किया। तो अब इसको हम एक बार चेक करते हैं सिस्टम में जाकर के, ये देखो पीडीएफ रिजल्ट शीट और इस तरीके से हमारी एक रिजल्ट शीट जी ली है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ नया सीखा तो इसे लाइक ज़रूर। अगर आप एक्सेल के ट्रिक और डेटा ऑटोमेशन ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहें।